अब हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, एक्सरसाइज देखने वाले हैं 1.2। अब इसका पहला ही क्वेश्चन हम देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 5 में करके आए हैं, तो ठीक इसी प्रकार का नंबर ही चेंज है ना, और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने क्या देखा है, रूट 5 को देखना है। अब हम बात करेंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका क्या लेंगे, विपरीत। हम इसका विपरीत लेंगे, अर्थात रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, जहां a और b पूर्णांक है। a अपॉन में b लिख दिया, क्योंकि परिमेय संख्या तो भैया भिन्न में होती है, और b बराबर 0 नहीं है, क्योंकि b अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो ये हमने हिंदी लिख ली। अब हमें प्रूव करना है, तो रूट 5 इक्वल टू में a अपॉन में b लिखा। अब होगा क्या, b का इंटू इधर करना होगा, तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो b रूट 5 और इक्वल टू में a। अब हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब वर्ग किया जाए तो दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे। ये कर दिया वर्ग, तो b का वर्ग हो जाएगा b। अब यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बाहर आ गया, और b का वर्ग करेंगे तो b वर्ग हो गया, a का वर्ग हो गया। क्या हो गया, a का वर्ग हो गया। अब ये a का वर्ग जो है उसके फैक्टर क्या क्या है, उसके गुणनखंड क्या है, एक तो 5 है और एक b वर्ग है। तो a वर्ग का गुणनखंड एक 5 है, जो कि एक पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे a वर्ग 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, तो a भी 5 से विभाजित होगा। लिख दिया इतना। मतलब कि a वर्ग 5 से विभाजित है, तो a भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब a तो हमने देख लिया, a का एक फैक्टर हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। a का एक फैक्टर हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब हम बात ये करेंगे, बात कौन सी करेंगे कि a बराबर, अब हम क्या लेने वाले हैं, अब b को सिद्ध करना है। a बराबर, यहाँ पर क्या लिया है, a बराबर, यहाँ 5b था, क्या था 5b, तो हम लेंगे 5c लेंगे। क्या लेंगे, 5c। अब a बराबर 5c ले लिया, तो हम दोनों पक्षों में अभी भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब यहां पर बात कर ली जाए तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दो भाई, तो a का वर्ग हो गया बराबर 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, और यहां c का वर्ग हो गया। तो a का अब मान रखेंगे, a वर्ग बराबर कितना था, क्योंकि इस c से और b से कंपेयरिंग करेंगे। अब a से तो कंपेयरिंग कर दिया हमने, अब यहां पर a वर्ग बराबर कितना है, 5b वर्ग है। तो लिख दिया हमने 5b वर्ग बराबर 25c वर्ग लिख दिया। तो 5 एकम 5 और 5 25, इसका मतलब b वर्ग बराबर 5c वर्ग।
तो इसका मतलब बी वर्ग का गुणनखंड एक तो 5 है और एक सी वर्ग है, तो इसका मतलब बी वर्ग किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो लिख दिया हमने, अतः बी वर्ग 5 से विभाजित है, तो बी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब ए, ये जो ए था, ये देखो ए किससे डिवाइड हो रहा था, 5 से डिवाइड हो रहा था, बी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात ए और बी में एक कॉमन संख्या है 5, अर्थात अब ये कट जा रहा है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर अगर कट जा रहा है या तो वो भिन्न में है या नहीं है, जैसे कि ये 5 है, 5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि उसके बटे में क्या है, 1, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको विपरीत माना है, विपरीत माना है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये प्रूव हो चुका है भाई कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और वो किस प्रकार से हुआ वो भी हमने देख लिया। तो एग्जाम्पल नंबर तो हमने पूरे कर लिए थे। अब प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने ये देखा इस प्रकार से है।